आपने देखा कि कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बायाब करवाया गया जी। और आज भी एक बड़ी तादाद में जो रुमाल मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, को बायाब करवाया गया और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। डीजी साहब, अच्छा वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि बीएलए ने जो कुछ किया वो दहशतगर्दी के जुमरे में आता है, लेकिन जो फैक्ट्स उन्होंने शेयर किए हैं डीजी आईएसपीआर के मुकाबले में, उसमें बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी है। बदकिस्मती से मुझे कि बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चुल्लू भर पानी में डूबने का मुकाम है जी। वहाँ पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। अच्छा सर, ये तो बड़ी खबर है। वो अभी तक दावा कर रहे हैं कि तुम्हारे फौजी उनके पास हैं। लोग कह रहे हैं जो ट्रेन के अंदर थे कि वो सैकड़ों में थे। तुम कह रहे हो जी 35 मार दिए, सब खत्म हो गया। पाकिस्तान की रियासत झूठ पर खड़ी है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, ये जो क्लेम है डीजी साहब का कि कोई लॉस ऑफ लाइफ ऑपरेशन में हुआ ही नहीं, ये बहुत गैर मामूली है। कोई अच्छी फिल्म भी बनाए अगर आप हॉलीवुड की, और इस किस्म का ऑपरेशन आप एक ट्रेन के ऊपर करें, जिस तरह से भी करें, ये बड़ा मुश्किल है यकीन करना कि उसमें लॉस ऑफ लाइफ सीरियसली हुआ ही नहीं। मतलब दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजेस्टिक फेस्टिडियस उनका क्लेम है। फाइनल क्लियरेंस से पहले वहाँ पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। अब मुझे बताएं कौन से हॉस्टेज निगोशिएशन में स्नाइपर से दूर से गोलियां चलानी शुरू कर दी जाती हैं, जबकि 400 लोग उनके पास बैठे हों। बुखारी साहब, इंटरनल मैटर्स तो इतने खराब हो चुके हैं, लेकिन इंडियन मीडिया भी काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। शायद वो इसी वजह से फायदा उठा रहा है। इन्फ्लुएंस उस इंडियन मीडिया का है जो इन यानी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आउटफिट की प्रेस रिलीजेस चला चला के, पुराने फेक यानी फुटेजेस साथ लगा के, पुराने लोगों के इंटरव्यू दिखा के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप उनका सौदा बेच रहे हैं यार। डीजी आईएसपीआर की क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या डीजी आईएसपीआर के किसी भी लफ्ज, किसी भी जुमले, किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी शख्स जिसके दिमाग के दोनों हिस्से लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर काम करते हैं, कि डीजी आईएसपीआर की किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर कोई ट्रस्ट कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों कल पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने कल मीडिया पे आके धब्बा के झूठ बोला है। ऐसा झूठ बोला है कि लोगों को क्लियर ही पता चल रहा था कि भाई सफेद झूठ बोल रहा है ये बंदा खड़ा हो गए। मतलब कि वो बोल रहा है कि हमने पहले ही घंटे में बूढ़े बच्चे औरतों को छुड़ा लिया था बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स से। लेकिन बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स ने पहले ही एक अपना प्रेस रिलीज जारी कर दिया था कि भाई हमने बूढ़े बच्चे औरतों को पहले ही रिलीज कर दिया, जो कि बहुत अच्छा कदम था। सभी उसको भाई अच्छा मान रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी भाई खुद को नंबर 1 दिखाने के लिए अपने लोग मारे गए हैं, इनके पाकिस्तानी के आर्मी के लोग, उनको मतलब उनकी सही संख्या बताने के लिए राजी नहीं है ये भिखमंगे। ये हाल है पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी का। बाकी चलते हैं, कुछ पाकिस्तानी एसी की पोल खोल रहे हैं डीजी आईएसपीआर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। अगर आप में से कोई ऐसा है, और होंगे आप में से लोग जिनको लगता है कि पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर सच बोल सकता है, तो आपको मल्टीविटामिन्स खाने चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह पानी पीना चाहिए, दिन रात अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह आपके दिमागी हालात और आपकी सेहत जो है दिमागी, उसके ऊपर कोई मेहरबानी करे ताकि आपके न्यूरोनल सर्किट जो हैं वो काम करने लग जाए। डीजी साहब, अच्छा वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि बीएलए ने जो कुछ किया वो दहशतगर्दी के जुमरे में आता है, लेकिन जो फैक्ट्स उन्होंने शेयर किए हैं डीजी आईएसपीआर के मुकाबले में, उसमें बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी है। बदकिस्मती से मुझे कि बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चुल्लू भर पानी में डूबने का मुकाम है कि एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्ग्लोमरेट जो है उसका जो स्पोक्स पर्सन कहता है उसके फैक्ट्स आपको खासे सस्पेक्ट लगते हैं, और दूसरी तरफ से जो फैक्ट्स एक दहशतगर्द तंजीम दे रही है उसमें आपको निस्बतन ज्यादा क्रेडिबिलिटी जो है लगती है। पहली वजह क्या है कि बीएलए ने पहले ही कह दिया था, हमने देखा कि पहले घंटे के अंदर ही, अच्छा मैं आपको फैक्ट्स इनके दिखा दूं वो ज्यादा बेहतर है। देखिए ये फैक्ट्स ये कहते हैं, बोलान सीज जाफर एक्सप्रेस की स्टेटिस्टिक ये कहते हैं कि टोटल, अब आप देखें पाकिस्तान रेलवे में कोई कहता है 400 लोग थे, कोई कहता है 500 लोग थे, कोई कहता है 460 लोग थे। मैं पाकिस्तान की टीवी एंकर्स को भी सुनता रहा। बीएलए वाले सीधा सीधा कह रहे हैं कि 426 लोग जो हैं वो ट्रेन में थे। ये असल में रेलवे को बताना चाहिए था, पता नहीं किस किस्म की रेलवे। वो कह रहे हैं 426 थे, जिसमें सिविलियन पैसेंजर जो रिलीज किए हमने पहले घंटे में ऑफ द हाईजैकिंग वो 212 है। सर्विंग आर्मी पर्सोनल उस ट्रेन के अंदर 214 थे अकॉर्डिंग टू द बीएलए। अच्छा, इसको तकवीत इस चीज से मिलती है कि पहले घंटे में ही पाकिस्तान आर्मी सोर्सेस कहते हैं कि
70-72 लोग उन्होंने पहले घंटे में रिलीज कर दिए थे, लेकिन वो कह रहे हैं 212 उन्होंने कर दिए थे। लेकिन मुझे सेंस मेरी है कि जितने भी आदमी, औरतें, बच्चे थे वो उन्होंने रिलीज कर दिए और उन्होंने उनको हॉस्टेज रखा जिन पे उनको ये शक था या उनके पास सबूत था कि ये फौज के, ये FC के जवान हैं जो छुट्टी गुजार के वापस जा रहे हैं। हो सकता है उन्होंने उनकी फैमिलीज को भी रखा हो, मुझे ज़ाहिर है ठीक तरह से, ज़ाहिर है मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता चल सकता। लेकिन जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आपके सामने आता है उसमें दहशतगर्द तंजीम की ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नजर आ रही है और जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली यानी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी आपको ज़्यादा सस्पेक्ट नजर आ रही है। ट्रस्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन विनिंग द वॉर्स, इन विनिंग द लार्जर पिक्चर। अगर आप देखें तो उसमें ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक और बयानिया दिया गया था मीडिया को कि बताओ कि सारे निहत्थे थे फौजी। ये कह रहा है हमारे पास 2-2 राउंड थे साहब के पास, हमने 1.5-2 घंटे मुकाबला किया। अगर वो 30-35 होते तो 1.5-2 घंटों में 100 बंदे जो है ना वो उनको गिरा लेते। ट्रेंड बंदे हैं ना, कोई आम बंदे तो नहीं थे, ट्रेंड सेना में तो नहीं अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। तो कहानी बन नहीं रही। तो DG SPR ने आगे हमें कहानी बताई है कि जी ये इस तरह, वो पहले कहते हैं जी ट्रेन एक टनल में थी। आफ्ताब इकबाल साहब ने भी शायद अपने प्रोग्राम में बताया कि वो टनल नंबर 8 में थी ट्रेन। फिर हमें DG SPR साहब ये बताते हैं कि ऐसे खुलेआम वो बैठे हुए थे। ये सारे जो आपको डार्क नजर आ रहे हैं जी, ये हॉस्टेज समेत बंदे ऐसे खुलेआम बैठे हुए थे। फिर ये बताते हैं कि यहाँ से लोग भाग पड़े। ये फिर उसका बताया जाता है दूर से कि यहाँ बैठे हुए थे। ये सारा इनका ड्रोन फुटेज है, वहां से इन्होंने लिया है सारा। सो हॉस्टेज और जो दहशतगर्द हैं वो इकट्ठे बैठे हुए हैं आउट इन दी ओपन। DG SPR साहब कहते हैं कि हमें पता चल गया कि उन्होंने खुद कुछ बम्बार रखे हुए हैं दरमियान में, हमने दूर से उनको निशाना बनाया, यानी स्नाइपर से मारा। बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताएं कौन से हॉस्टेज निगोशिएशन में स्नाइपर से दूर से गोलियां चलानी शुरू कर दी जाती हैं, जबकि 400 लोग उनके पास बैठे हों, आपके अपने 150-200 आर्मी के लोग उनके पास बैठे हैं और आप दूर से स्नाइपर से गोलियां मार रहे हैं उन्हें। कितनों को वो मार सकते थे? किसने सोचा? इसलिए भी ये ऐड अप नहीं हो रहा। फिर मैं कहूंगा या ये इनका अपना फॉल्स फ्लैग है या ये नाअहल है, तीसरी कोई चीज नहीं है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मैं राय नहीं दे रहा, इन दो में से कोई एक ऑप्शन है, वो ये खुद चूज कर लें। कौन है जो दूर से स्नाइपर मार दे? खुद DG SPR फखर से बता रहा है हमने बड़ी एहतियात से ऑपरेशन किया, एक भी बंदे को हमने नुकसान तुमने नहीं पहुंचाना था, नुकसान उन्होंने पहुंचाना था। जब तुमने स्नाइपर से हमला किया तो उन्होंने ऐलान करना था कि अब अगर गोली आई तो हम एक बंदा यहां मार देंगे, फिर गोली आई एक और मार देंगे, फिर आई एक और मार देंगे। यूं होता है। वो अभी तक दावा कर रहे हैं कि तुम्हारे फौजी उनके पास हैं। लोग कह रहे हैं जो ट्रेन के अंदर थे कि वो सैकड़ों में थे। तुम कह रहे हो जी 35 मार दिए, सब खत्म हो गया। वो 35 जो मारे उनके नाम बताओ, उनकी फैमिली बताओ, उनके एड्रेस बताओ। वो पाकिस्तानी है, अफगानी है, ईरानी है, इंडियन है, बताओ। हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कभी भी। पाकिस्तान की रियासत झूठ पर खड़ी है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये पॉइंट नोट करें, अभी भी BLA उतनी डेस्परेट नहीं है जितनी हमास है इसराइल और फलस्तीनियों के कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने वो नहीं किया। BLA ने एक सर्टन एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन किया। मुझे खतरा यह है कि जो एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन किया और ट्रेन के अंदर वो बैठ गए और उन्होंने सोचा कि हम नेगोशिएशन करेंगे, जब हमने उनको वो नेगोशिएशन नहीं दी तो अगली दफा जब वो किसी बस या ट्रेन को पकड़ेंगे तो वो कोई हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करेंगे। बिकॉज अगर उन्होंने, क्योंकि उनके हिसाब से जब वो कहते हैं कि हमने 212 हॉस्टेजेस रिलीज कर दिए थे पहले घंटे में ही, तो उन्होंने अपने आप को एक सिटिंग डक बनाया। अब BLA के ट्विटर हैंडल्स के ऊपर ये क्लेम लिखा जा रहा है उसमें कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की वाहिद फौज है जो अपने सिपाहियों या सोल्जर्स के लिए नेगोशिएशन नहीं करती, बल्कि उनके ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन करती है छुड़ाने के लिए। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान के DG ISPR का झूठ। भाई खुल के इसने झूठ बोला है। और इस वीडियो में ये जो पाकिस्तानी बोल रहा था कि BLA के फ्रीडम फाइटर्स ने जो भी काम किया ये टेररिज्म की कैटेगरी में आता है। तो तुम्हारी आर्मी जो बलूचिस्तान के अंदर कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी, वो किस कैटेगरी में आता है उसका भी बता दो। पाकिस्तानियों जो मासूम महिलाओं, बच्चों को, मासूम लोगों को वहाँ पे मारती है,